हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus two identical slits are separated by 1 millimeter distance between slit and screen is 1 meter. This is the distance. The wavelength of light uses 6000. This is angstrom. What is the minimum distance between the 2 points of the screen having 75% intensity of the maximum intensity? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। हम जानते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास पैटर्न परफॉर्म होगा स्क्रीन पर, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या बनता है, मिनिमा बनता है। सपोज करता हूँ पहले मिनिमा, बीच में जो मेन मिड पर जो बनता है वो हमारे पास होता है मैक्सिमा। एंड हेयर जो लाइट हमारे पास जो बनेगी, हमारे पास उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 75%। सेम वे में मैक्सिमा के जस्ट पास जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी वो 75% होगी। एंड देन हमारे पास क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो इसी कंसेप्ट को देखकर हम देखते हैं कि वी नो 75% इंटेंसिटी विल कोरस्पॉन्डिंग एट ए पॉइंट वेयर इंटेंसिटी, जहाँ पर इंटेंसिटी होगी हमारे पास सपोज आई डैश जो होगी वो 3 आई नोट के बराबर होगी। और अब हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होते हैं वो होती है हमारे पास 4 टाइम ऑफ आई नोट होगी। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू हमारे पास बनेगी, दिस वैल्यू विल बी आई नोट प्लस आई नोट। वी नो दिस फॉर्मूला, इंटेंसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, आई नोट प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट आई नोड सेकेंड आई नोड, एंड साथ में हमारे पास जो दोनों के बीच में एंगल होगा डेट इज कोस ऑफ डेल्टा फाई, फेज एंगल जो होगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 3 आई नोड। ये वैल्यू हमारे पास सोल्व करने के बाद बनेगी 2 आई नोड। कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो बनेगी 1 प्लस कोस ऑफ डेल्टा फाई। सो कोस ऑफ डेल्टा फाई यहाँ से अगर देखा जाए, सो आई नोड से आई नोड कैंसिल, 3/2, और ये आएगा हमारे पास 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, दिस वैल्यू विल बी 1/2। तो यहाँ से जो डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास बनेगी वो बन जाएगी π/3। सो डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास π/3 बन जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड केस के लिए हमारे पास 2π माइनस π/3 नेक्स्ट जो बनेगा। इसी तरह फिर हमारे पास बनेगा जो ये हमारे पास लोअर साइड है और अपर साइड 2π प्लस π/3 बन जाएगा, ये वैल्यू बनेगी। तो यहाँ से जो डेल्टा पी हमारे पास जो बनेगा, जो वैल्यू हमारे पास आएगी, जो पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा λ/6, एंड दिस वैल्यू इज लैम्डा माइनस λ/6, एंड दिस वैल्यू लैम्डा प्लस λ/6, ये बन जाएगा। तो जो हमारे पास जो पाथ बनेगा, जो हमारे पास जिस पॉइंट पर बनेगा वो हो जाएगा λ/6 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे कि जो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी कहाँ पर बनेगी, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं। सो वाई जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, दिस वैल्यू विल बी, डिस्टेंस होगा λ/6, डी सेपरेशन बाय डी। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई दिस वैल्यू इज 6, एंड यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस वैल्यू इज 1, एंड डी इज वैल्यू ऑफ डी जो हमें गिवन है। जो सेपरेशन हमारे पास है 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर मीन्स 10⁻³ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा -7 और ये कैंसिल। तो अब हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यू को मैनिपुलेट किया है, जो ये हमारे पास कितना है 1 मीटर और ये हमारे पास है 1 मिलीमीटर। सो 75% जहाँ पर बनेगी, सो दिस वैल्यू विल बी, कैंसिल हुआ 10⁻³ -7, एंड ऊपर इसको ले गए तो यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻4 मीटर। इट इज़ आवर आंसर। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।